नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मनुश्री एजुकेशन की कथाना में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए RSAT एग्जाम का तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसका आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट का मुख्य उपयोग है। तो दोस्तों, इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है संचार, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास वित्तीय लेन देन और चतुर्थ ऑप्शन है हमारे पास उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारे पास होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है इंटरनेट सेवा, दूसरा ऑप्शन है मॉडेम, तीसरा ऑप्शन है वेब ब्राउजर और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसमें सही आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ISP का पूर्ण रूप है, यानी कि ISP की फुल फॉर्म बताइए। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा ऑप्शन है इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, तीसरा ऑप्शन हमारे पास इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारे पास होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक वेब ब्राउजर क्या है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है ए और ब दोनों और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारे पास होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मॉडेम का पूर्ण रूप है, यानी मॉडेम की फुल फॉर्म बतानी। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, दूसरा ऑप्शन है मॉडर्न इंजीनियरिंग मोड, तीसरा ऑप्शन है ए और ब दोनों और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारे पास सही आंसर होगा दोस्तों मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, URL का पूर्ण रूप है, यानी कि URL की फुल फॉर्म बतानी है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दूसरा ऑप्शन है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, तीसरा ऑप्शन है ए और ब दोनों और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारे पास ही होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फर्स्ट वाला आंसर सही होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, www का पूर्ण रूप है, यानी कि www की फुल फॉर्म बतानी है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है वर्ल्ड विजडम वेब, दूसरा ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब, तीसरा ऑप्शन है वर्ल्ड वेब ऑफ विजडम और चौथा ऑप्शन है वाइड वेब ऑफ वर्ल्ड। इसमें हमारे पास सही आंसर होगा दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि www का पूर्ण रूप है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। दोस्तों, इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है जीमेल, दूसरा ऑप्शन है मिंत्रा, तीसरा ऑप्शन है राउटर और चौथा ऑप्शन है टॉप लेवल डोमेन। इसमें हमारे पास सही आंसर होगा दोस्तों जीमेल, जो कि फर्स्ट वाला है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। दोस्तों, इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है पेटीएम, दूसरा ऑप्शन है गूगल, तीसरा ऑप्शन है फ्लिपकार्ट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा गूगल, यानी कि सर्च इंजन का एक उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, DNS का
पूर्ण रूप है। डीएनएस की फुल फॉर्म बतानी है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है डोमेन नेम सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है डिजिटल नंबर सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है ए और ब दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हमारे पास सही आंसर होगा डोमेन नेम सिस्टम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है, यानी कि एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है इंटरनेट अनुरोध चैट, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेट संसाधन चैट, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट रिले चैट, और चौथा ऑप्शन है इंटरनेट रिलीज चैट। तो दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर होगा स, इंटरनेट रिले चैट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, जिसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है ASCLL, RAM, RAM, TCP/IP और DBA। तो दोस्तों इसमें एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, वो आंसर सही आएगा स, TCP/IP। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों, किसी विषय पर सर्च करते समय रिक्त स्थान का उपयोग करते समय जो सूचना प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है। तो दोस्तों इसमें रिक्त स्थान बढ़ना है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है एम्पलेट, दूसरा ऑप्शन है स्पाइडर, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों इंडेक्स, और चौथा ऑप्शन है सर्च इंजन। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही ऑप्शन आएगा द, जो कि सर्च इंजन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, किसी को ईमेल भेजने के लिए आपको उसका क्या जानना जरूरी है। तो दोस्तों इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है फैक्स एड्रेस, दूसरा ऑप्शन है रेसिडेंट एड्रेस, तीसरा ऑप्शन है ईमेल एड्रेस, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ईमेल एड्रेस, यानी कि अपन किसी को भी ईमेल भेजते हैं तो उसकी ईमेल आईडी में पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इंटरनेट रिक्त स्थान के नाम से भी प्रसिद्ध है, यानी कि इंटरनेट किसके नाम से प्रसिद्ध है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है लैपटॉप, दूसरा ऑप्शन है फैक्स, तीसरा ऑप्शन है टेलीफोन, और चौथा ऑप्शन है सूचना का सुपर हाईवे। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा सूचना का सुपर हाईवे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक पूर्ण ईमेल के 3 बुनियादी अंश हैं, यानी कि ईमेल के 3 बुनियादी अंश कौन कौन से हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है उपयोगकर्ता नाम, डोमेन नाम और डोमेन कोड। इसमें लिखा हुआ नहीं है, डोमेन कोड आएगा लास्ट में। पहला ऑप्शन उपयोगकर्ता नाम, डोमेन नाम और डोमेन कोड। दूसरा ऑप्शन हमारे पास शीर्षक, संदेश और हस्ताक्षर। तीसरा ऑप्शन है शीर्षक, पदलेख और संदेश, और चौथा ऑप्शन है खाते, पते और डोमेन। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा शीर्षक, संदेश और हस्ताक्षर। ऑप्शन नंबर ब, दूसरा ऑप्शन सही होगा इसमें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान वेब को अपने फेवरेट्स की सूची में डालने के लिए क्या करना होगा। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। दिए गए सभी, क्लिक फाइल फेवरेट्स, तीसरा ऑप्शन है क्लिक फेवरेट्स ऐड टू फेवरेट्स, और चौथा ऑप्शन है क्लिक ऐड फेवरेट्स। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा स, क्लिक फेवरेट्स ऐड टू फेवरेट्स, यानी कि हमें कोई भी वर्तमान वेब को फेवरेट्स की सूची में डालना होगा तो क्लिक फेवरेट्स ऐड टू फेवरेट्स पर क्लिक करना होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर
चर्चा कराने को कहते हैं, यानी किसी विशेष विषय पर चर्चा करने को क्या कहते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है टेलनेट, दूसरा ऑप्शन है न्यूज ग्रुप, तीसरा ऑप्शन है न्यूज और चौथा ऑप्शन है वेरोनिका। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ब, जो कि न्यूज ग्रुप, यानी कि इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा कराने को न्यूज ग्रुप कहा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे .gov, edu, mil या फिर .net जो वगैरह इन एक्सटेंशंस को कहते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन है, जैसे लास्ट में कोई भी मेल का पता लिखते हैं या कोई भी जैसे वेबसाइट होती है तो .com, .govin या फिर edu, mil या फिर .net वगैरह हम लगाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है मेल टू एड्रेस, दूसरा ऑप्शन है डोमेन कोड्स, तीसरा ऑप्शन हमारे पास डीएनएस और चौथा ऑप्शन है ईमेल टारगेट्स। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा डोमेन कोड्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब आप कोई पता टाइप करते हैं जैसे HTTP ये साइट लिखी हुई है तो यहाँ जो लास्ट में ORG है इसका क्या तात्पर्य होता है। तो दोस्तों इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है ओरिजिनल वेबसाइट, दूसरा है एजुकेशनल वेबसाइट, तीसरा ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट और चौथा ऑप्शन है कॉमर्शियल वेबसाइट। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट, ऑप्शन नंबर से, तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि डीएनएस का क्या तात्पर्य है, यानी कि डीएनएस की फुल फॉर्म बतानी है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है डेटा नेमिंग सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास डू नेम सिस्टम और चौथा ऑप्शन है डुप्लीकेट नेमिंग सिस्टम। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ए, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है हॉपिंग, दूसरा ऑप्शन है लिंकिंग, तीसरा ऑप्शन है पेजिंग और चौथा ऑप्शन है नेविगेटिंग। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा द नेविगेटिंग, यानी कि इंटरनेट की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को नेविगेटिंग कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटरनेट के माध्यम से आप निम्न में से किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है ऑनलाइन, दूसरा ऑप्शन है टिकट बुक करना, तीसरा ऑप्शन है ईमेल भेजना और चौथा ऑप्शन है ऑनलाइन बिल पेमेंट करना। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ऑनलाइन, इस ऑनलाइन की जगह उपरोक्त सभी आएगा। ये सब के सब हम इंटरनेट के माध्यम से ये सब की सब सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। यानी टिकट भी बुक कर सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं, ऑनलाइन बिल भी पेमेंट कर सकते हैं, सभी काम कर सकते हैं। तो इनमें उपरोक्त सभी ऑप्शन आएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईमेल भेजने के लिए आपको उसका क्या जानना जरूरी है। दोस्तों ये प्रश्न पहले भी आ चुके हैं, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं फैक्स नंबर, दूसरा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, तीसरा ऑप्शन है ईमेल एड्रेस और चौथा ऑप्शन है रेजिडेंस एड्रेस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ईमेल एड्रेस, यानी किसी को ईमेल भेजने से पहले उसका ईमेल एड्रेस जानना जरूरी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायरलेस नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है माइक्रोवेव, दूसरा ऑप्शन हमारे पास उपरोक्त सभी, तीसरा ऑप्शन है इंफ्रारेड
और चौथा ऑप्शन है रेडियो चैनल। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि वायरलेस नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए माइक्रोवेव भी चाहिए, रेडियो चैनल भी चाहिए, इंफ्रारेड भी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक फाइल, पहले रिक्त स्थान दे रखा है, फिर है एक फाइल जो ईमेल मैसेज के लिए प्रयोग किया जाता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर पर्सन चेंज होना चाहिए था, जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर आती है। एक फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर आती है उसे क्या कहते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है विकल्प, दूसरा ऑप्शन है ईमेल, तीसरा ऑप्शन है अटैचमेंट और चौथा ऑप्शन है पार्सल। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा से अटैचमेंट, यानी कि अटैचमेंट एक फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर आती है उसे अटैचमेंट कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्पैम होते हैं, यानी कि स्पैम क्या होते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है महत्वपूर्ण संदेश, दूसरा ऑप्शन है अनचाहे संदेश, तीसरा ऑप्शन है ड्राफ्ट और चौथा ऑप्शन है दोस्तों के द्वारा भेजा गया मेल। तो दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर होगा अनचाहे संदेश, नियम स्पैम कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि रिक्त स्थान दे रखा है, रिक्त स्थान एवं रिक्त स्थान का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी विषय पर सर्च कर सकते हैं। यानी कि हम किसका उपयोग करके, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www पर आप किसी विषय पर सर्च कर सकते हैं, यानी किसका उपयोग करना हमें जरूरी है। तो दोस्तों इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, ब्राउजर्स कोमा ल्यूकर्स, दूसरा ऑप्शन दे रखा है सर्च इंजन्स कोमा इंडेक्सेस, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमारे पास गोफर्स कोमा फिडोज और चौथा ऑप्शन दे रखा है स्कैनर्स कोमा सर्च इंजन। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा सर्च इंजन एंड इंडेक्सेज, वह आंसर हमारा सही होगा। यानी कि सर्च इंजन एवं इंडेक्सेज का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी विषय पर सर्च कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों कि इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों पीपीपी, दूसरा ऑप्शन है छोटे मैसेंजर, तीसरा ऑप्शन है पावर मैसेंजर और चौथा ऑप्शन है पैकेट। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा पैकेट, यानी कि इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को हम पैकेट के टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर्च इंजन कौन कौन से हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है गूगल, दूसरा ऑप्शन है बिंग, तीसरा ऑप्शन है याहू और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी सर्च इंजन गूगल भी है, याहू भी है और बिंग भी है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज का है कि लोकप्रिय ईमेल प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों जीमेल, दूसरा ऑप्शन दे रखा है हॉटमेल, तीसरा ऑप्शन दे रखा है याहू मेल और चौथा ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर जो है यानी कि जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल, इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि ईमेल ईमेल प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। यानी कि जीमेल भी ईमेल प्लेटफॉर्म है, हॉटमेल, याहू मेल, इसमें हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी।